आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 14वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते हैं वह रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह इतिहास बड़ा पवित्र, पापों को नाश करने वाला, धर्म वर्धक तथा तत्काल सेवनीय है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी और उपनिषद शास्त्रों का ही अध्ययन करते रहते थे। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर अपना निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में पड़े रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा सुनता, कथा सुने बिना कभी अन्न जल न ग्रहण करता। जब कथावाचक रोग से पीड़ित हो जाता तो वह अपने घर कथा कहता, फिर कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। भगवान में स्नेह और साधु महात्माओं में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर वास करने लगते हैं, परंतु ज्ञानहीन पुरुष के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधे के लिए दर्पण निष्फल हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष के लिए कर्म निष्फल हो जाते हैं। अच्छे कर्म से, सात्विक बुद्धि से वेद ऋषि होती है। वेद ज्ञान से ध्यान उत्पन्न होता है। इस प्रकार से बहुधा मनुष्य ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं, परंतु जहाँ भगवान की कथा तथा साधु महात्माओं का सत्संग आदि नहीं होता, वहाँ पर यदि गंगा जी का किनारा ही हो तो भी त्याग देने योग्य है। जहाँ पर तुलसी का वृक्ष न हो, जहाँ भगवान की कथा न होती हो, जहाँ साधु महात्मा न हो, वहाँ पर मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ता है। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा को श्रवण करता। कथा श्रवण करने से अधिक अन्य किसी कार्य को न मानता तथा दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं पर तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इस प्रकार अपना समय बिताता रहता, न हरि कथा कहता और न ही सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच समी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख और प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था, मगर कहीं विश्राम नहीं पाता था। उसकी देह पर पवन अग्नि के समान तथा जल कालाग्नि के समान लगता था एवं फल पुष्पादि विष के समान लगने लगते थे। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कर्मठ सुनसान वन में फिरता रहता, मगर कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं होता था। कदाचित वह सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैजीनसीपुरी में आ गया। उसने मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा। वह भूख से आतुर हो बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है? अब तुमको दुख नहीं होगा।
सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन को सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। मैं बृहोश्वर क्षेत्र का निवासी बड़ा दुराग्रही कर्मनिष्ठ था। अपनी दुर्बुद्धि के लिए महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप को हो जाने के भय से कभी नहीं सुनी और न ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई है और छिन्न कर्ण नामक वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। मुझको इस दुख से छुड़ाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। रास्ते में तुमको आता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर से जागृत हो गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोककर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया। वैशाख मास महात्म्य क्षण भर सुनने का जो फल होता है वह उसे दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ पिशाच देह को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठ सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को गया। तब सत्यनिष्ठ भी पैजेंसीपुरी को चले गए। सुखदेव जी कहने लगे कि जहाँ शुभ फल देने वाली भगवान विष्णु की कथा होती है, वहाँ निवासियों के हाथ में मुक्ति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यत्र प्रवहते पुण्या शुभा विष्णु कथा पगा तद्ये शवासिनाम मुक्ति कर संस्था न संशय। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में पिशाच मुक्ति नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।